आईडीए नामी डिजिटल ऐप पर सैकड़ों पाकिस्तानी अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। पैसे डबल करने के लालच में जो था वो भी चला गया। आईडीए नामी ऐप पाकिस्तानियों की करोड़ों की जमा पूंजी समेटकर गायब हो गया। डिजिटल ऐप पर कम से कम सरमाकारी $121 थी। ऐप पर एक दिन में 30 क्लिक करने से सारिफ को $2 मिलते थे। ऐप ने ईद पर डबल मनी ऑफर दी, लोगों ने करोड़ों लगा दिए। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और वजीराबाद समेत कई शहरों के सैकड़ों बासी इस फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। शहरियों का इससे मुतालिक क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। करोड़ों लोग लूटे गए हैं। हमारे गरीब शहरी जो है, रोजगार है नहीं है, क्या करे शहरी। किसी को भी लालच थोड़ा सा दें कि यार इसमें इतने पैसे डालो, अब उधार उठा के डालो या कहीं से भी डालो। बंदा लालच में आ जाता है, लालच में आके चलो, कुछ लोगों को मिले भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग डूब भी गए हैं। गवर्नमेंट कहती है हमारा तो कोई नहीं, इस पर कोई नहीं मिल सकता, बंदा पकड़ा जा ही नहीं सकता। हमारी तो जो भी जमा पूंजी थी ना, हमने तो इस पर लगा दी। इंसान गरीब आदमी सोचता है कहीं से ना कहीं फायदा हो जाए, हमने तो इसमें ऐप पर लगा दिए थे, लेकिन वो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे साथ ताउन करे। मेरा और मेरे भाई का, हम लोगों का, हमारा 35 लाख रुपया डूब गया है। अभी तक शोर तो डला है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस तरह बेचारे कई घर बर्बाद हो गए हैं। इन्हें चाहिए कि हमारी सपोर्ट करें। मैं गारमेंट्स का काम करता था, मैं खुद इस चीज़ के हक में नहीं था। मेरे दोस्तों ने मुझे इतना कायल किया, मैं उनके बहकावे में आके मैं फंस गया हूँ। नुमाइंदा गुजरांवाला बिलाल शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा ये कैसे माजरा पेश आया है और क्या डिटेल्स हैं मज़ीद इसकी? डबल शाह नामी शख्स का वाकया पेश आया था जो लोगों को पैसे डबल करके दिया करता था, लेकिन अब जमाने के साथ जदीद तर्ज का फ्रॉड किया गया है और ये ट्रिपल शाह तर्ज का फ्रॉड हुआ है। ये आईडीए नामी ऐप थी, ये गुजरांवाला में इसके कुछ करिंदे थे जो इसको प्रॉपर तौर पर ऑपरेट कर रहे थे, इसको सुपरवाइज कर रहे थे, जिनका नाम वकार, जहान जेब और इस तरह के मुतद्दर अली जट और शाहजेब नामी अफराद सामने आए हैं, जिनको एफआईए साइबर क्राइम में जिनके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज की गई है। इनके पास सादा लुशारी जो है पैसे जमा कराते थे, ये अपनी कमीशन काटते थे और बाद में जो है इस आईडीए नामी ऐप के अंदर जो है पैसे जमा हो जाते थे। आईडीए नामी ऐप जो है ये एंड्रॉइड प्ले बॉक्स के अंदर भी नजर नहीं आती, इसके एपीके फाइल करके इसको जो है अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया जाता था। 2 क्लिक किए जाते थे, जिसके बाद जो है इनको पैसे मिलते थे। $121 जो है मिनिमम पैसे जमा करवाने होते थे, ज्यादा से ज्यादा भी पैसे जमा करवाए जा सकते थे। साथ ही साथ ऐप की जानिब से इस चीज के ऊपर पाबंद किया जाता था कि वो आगे से 3 रेफरल लाएगा, यानी कि 3 मजीद लोगों को लेकर आएगा तो इनके पैसे जो है वो इनमें मजीद इजाफा होगा। इसी तरह ये ऐप जो है गुज़िश्ता 4 माह से वर्क कर रही थी। अब ईद के करीब आते ही ऐप ने जो है ईद ऑफर लगाई। ऐप का क्या है, मालकान ने एक ऑफर लगाई जिसके जरिए लोगों को बताया गया कि अगर इसके अंदर पैसे जमा कराए जाएंगे तो 4 रोज बाद जो है पैसे ट्रिपल होंगे और इनको विड्रॉल पॉलिसी भी जो है बड़ी आसान कर दी गई कि मौके पर जो है पैसे निकलवा लिए जाएंगे। लोगों ने जल्द लालच में आकर जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है इस ऐप के अंदर जमा कराए। जो ही ऐप के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करवाए जाना शुरू हुए तो ऐप जो है अचानक ब्लॉक होगी, इसकी विड्रॉवल जो है वो बंद होगी। काफी शोर मचा रहा है शहर के अंदर, लेकिन ऐप जो है मुकम्मल तौर पर अभी भी ऑपरेट हो रही थी। शहरी जो है काफी ज्यादा तशवीश में भी आ गए कि ऐप विड्रॉवल नहीं आ रहे। तो ऐप के जो सुपरवाइजर थे उन्होंने फिर एक अनाउंसमेंट की कि ऐप चल रही है, चूंकि ऐप के ऊपर ईद ऑफर चल रही है तो इस वजह से अचानक से बेशुमार रश आ गया है। इसकी घबराने की बात नहीं, आप पैसे जमा कराएं, 3 दिन बाद ऑफर जो ही खत्म होगी तो आपकी विड्रॉवल भी आसान कर दी जाएगी। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने शुरू किए। अब ये सीन सामने आया कि ऐप जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। बेरोजगार लोगों ने अपने घरों का सामान बेचकर जो है इस ऐप के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे। हैरान। बेहतर बिलाल शफीक, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डिजिटल राइट एक्टिविस्ट निगर दाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। निगर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आईडीए ऐप फ्रॉड आपके इल्म में भी आया होगा, बताइएगा इस किस्म के जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हैं इनमें इजाफे की वजूहात क्या हैं और ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस तरह के इंसिडेंट्स को आप लोग बड़ा तफसीली कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो अवाम ख़ास तौर पे इन मुश्किल मुआशी हालात में जब वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं जो उनको बड़ी पुरकशिश लगती हैं तो फ़ौरन जो जमा पूंजी उनके पास होती है वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि शायद उनको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये गुज़श्ता चंद महीनों में, बल्कि मैं कहूँगी कि गुज़श्ता 1 साल से हमने ये देखा कि डिजिटल ऐप जो ख़ास तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड करती हैं और स्कैम्स के नाम पे स्कैम्स करती हैं, वो बनाई तो इस हवाले से जाती हैं कि आपको इससे प्रॉफिट होगा।
लेकिन मकसद उनका यही होता है कि वो ऐसे लोग जो जिनको इल्म नहीं है कि ये उनकी जमा पूंजी जो है वो वाकई इन्वेस्टमेंट में जा रही है या कोई प्रॉफिट होगा, उनकी ला इल्मी और इग्नोरेंस से फ़ायदा उठा के ये इस तरह की ऐप्स बनाई जाती हैं। इसमें जो एक तो ये कि जो मीडिया अपना किरदार अदा करे, आप जैसे लोग के इसमें अवेयरनेस रेजिंग फैलाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता हो कि जब इस तरह की कोई उनके पास एड्स आती हैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए जिसमें पुरकशिश तरीके से उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की जाती है, तो वो बाखबर रहें, देखें कि किस तरह की ऐप से वो राब्ता कर रहे हैं, कैसे पैसे दे रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उनकी क्या प्रीवियसी पॉलिसी है, किन के पास पैसे जा रहे हैं। और ये भी चेक करें ऑनलाइन के वेदर अगर वो सिर्फ ये इसके हवाले से नाम भी डाल देना तो बहुत सी मालूमात सामने आना शुरू हो जाएंगी कि आया ये ऐप जो है भरोसे के काबिल है या नहीं है। हुकूमत को अपना जो काम है वो ये करना चाहिए कि एक मुहिम चलाएं लोगों को बताने के लिए, खासतौर पे इस सूरत हाल में जब हर कोई मौशी तौर पे परेशान हाल है और कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से अपना गुजर बसर आराम से कर सकें। तो अवेयरनेस रेजिंग बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरी जो चीज़ आती है वो इन कंपनीज की आती है, जो गूगल जैसी कंपनीज हैं जो इन ऐप्स को जगह देती हैं। अगर ये ऐप वहाँ पे मौजूद ही ना हो और तो फिर कैसे लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से इन कंपनीज की आती है कि वो इन ऐप्स को जगह ही ना दें ताकि लोग जो ख़ासतौर पे मासूम लोग हैं जिनको नहीं इल्म, वो इसका शिकार हो जाते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ऑफ कोर्स डिजिटल लिटरेसी की कमी भी है पाकिस्तान में। बेहतर डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगत दाद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर वो तो कहते हैं हमारा कोई, गवर्नमेंट कहती है हमारा तो कोई नहीं, इस पर कोई नहीं मिल सकता, बंदा पकड़ा जा ही नहीं सकता। हमारी तो जो सी भी जमा पूंजी थी ना हमने तो इस पर लगा दी। इंसान गरीब आदमी सोचता है कहीं से ना कहीं फ़ायदा हो जाए, लेकिन हमने तो जो भी था ना अपना जमा पूंजी कुछ चीज़ें भी सेल करके हमने तो इसमें ऐप पर लगा दिए थे, लेकिन वो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे साथ तावन करे, लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ तावन नहीं किया किसी के साथ। जी मैं तो पहले इस पे कायल नहीं होता, मैं तो खुद लोगों को कह रहा था कि ये फ़्रॉड है। मैं गार्डन टाउन में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कायल किया है, उनके पास मैं जाता था तो उन्होंने कहा इस तरह लगाएंगे हम तो डबल होगा। पहले मैंने थोड़े से पैसे डलवाए, उन्होंने मुझे वापस कर दिया विड्रा की सूरत में। शाजेब लड़का जिससे हम घर जाके पैसे दे के आते थे, मेरा और मेरे भाई का, हम लोगों का, हमारा 35 लाख रुपया डूब गया है, हक्का सच्चा। तो हमें अभी तक शोर तो डला है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस तरह बेचारे कई घर बर्बाद हो गए हैं। इन्हें चाहिए कि हमारी सपोर्ट करें। मैं गारमेंट्स का काम करता था, इन्होंने ऐसा जाल में हमें फंसाया है तो हम इनके जाल में फंस गए। मैं खुद इस चीज़ के हक़ में नहीं था, मेरे दोस्तों ने मुझे इतना कायल किया, मैं उनके बहकावे में आके मैं फंस गया हूँ। तो प्लीज़ हमारी मदद की जाए। तो बहुत सारे बंदे हैं जो परेशान हैं, जो बता नहीं सकते हैं, वो घर में बैठ गए हैं। तो इन्होंने ये जो किया है ये बहुत गलत किया है। गवर्नमेंट को चाहिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मदद करे, एक्शन ले, तो जिनके हक़ के सच्चे ज़र बनते हैं उनको दें। इस ऐप के ज़रिए लाखों नहीं करोड़ों लोग लूटे गए हैं। हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही और ना ही करना इन लोगों ने। अगर ये कुछ करते तो ये ऐप यहाँ पे एक्टिव हो ही नहीं सकती थी। इनको पता था सब कि ये फ्रॉड कर रही है, ठीक है। हमारे गरीब शहरी जो है, रोज़गार है नहीं है, क्या करे शहरी। किसी को भी लालच थोड़ा सा दें कि यार इसमें इतने पैसे डालो, अब उधार उठा के डालो या कहीं से भी डालो, बंदा लालच में आ जाता है। लालच में आके चलो, कुछ लोगों को मिले भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग डूब भी गए हैं, और जिनको मिले हैं लालच में आके फिर उन्होंने उसमें ऐड करवा दिए पैसे। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, इसका कुछ ना कुछ सदेबाब करे। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना चाहिए यार, यह होना चाहिए, पैसे रिकवर होना चाहिए। साइबर क्राइम का हमारे दफ्तर बने हुए हैं, FIA है, दूसरे सब कुछ हो सकता है यार। गवर्नमेंट चाहे तो करना चाहिए गवर्नमेंट को ये, क्योंकि गरीब आवाम है, दूसरों मुल्कों से हम पैसे ले लेके अपना मुल्क चला रहे हैं, उसके बावजूद भी यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये ज़्यादती है, इसको रिकवरिंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस बारे में।